हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स फ्रॉम बायोमॉलिक्यूल्स। उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हैं आप? एनसीईआरटी के कंटेंट के लिए नीट नाउ आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा रूप से इसी के लिए प्रेरित है। बहरहाल आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स के बारे में हम बात करें, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं व्हाट आर प्रोटीन्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर विटामिन्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हम लोग थोड़े थोड़े पार्ट्स में पढ़ते थे। जैसे अभी भी किसी आप स्कूल स्टूडेंट से पूछेंगे जो छोटी क्लासेस में होगा, थर्ड फोर्थ में, कि व्हाट आर प्रोटीन्स, उनका जवाब होगा प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। वेरी ट्रू, प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं वेयर एंड टेयर के लिए, मसल के लिए। बट क्योंकि अब हम जो है इसको थोड़ा सा एज एक नीड से या फिर एक डॉक्टर से जुड़े रूप से देखना चाहते हैं तो हमको इनको थोड़ा सा ज़्यादा समझना होगा। अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं आपके पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। अब पॉली मीन्स मेनी, पेप्टाइड आपको पता है बॉन्ड है, ठीक है। अब यही जो है यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं वो किससे बने हुए हैं? अगर हम बात करें उनके अंदर के स्ट्रक्चर की तो वो है अमाइनो एसिड्स, राइट। अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब एक के बाद एक ज्वाइन होते हैं एक लीनियर फैशन में, यानी कि कंटिन्यूअस लाइन की तरह चलते जाते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन फॉर्म होते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि हमारे प्रोटीन्स, ठीक है। क्लियर है? यहां तक हमारे जो भी है आपके अमाइनो एसिड्स वो किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड लिंकेज, जो पेप्टाइड लिंकेज है उससे जुड़े होते हैं अमाइनो एसिड्स और वो तब जाके आपके प्रोटीन बनते हैं। अब अमाइनो एसिड्स कौन कौन से? फॉर एग्जांपल आपका एलेनाइन, ठीक है, आपका प्रोलाइन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, फिर आपका बहुत सारे हैं जो हम लोगों ने देखे हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग आपके अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे मैंने कहा एलेनाइन, प्रोलाइन, ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन एंड सो ऑन, ये सब मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। 20 है, राइट। तो 20 अमाइनो एसिड्स अलग अलग फॉर्म में आपके प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये होते हैं हेटेरोपॉलीमर। देखिए, हेट्रो और होमो, हेट्रो यानी कि डिफरेंट, होमो यानी कि सेम। जब तक आप शब्दों का मीनिंग नहीं समझेंगे, ठीक है, तब तक आपके लिए वर्ड समझना डिफिकल्ट होगा। हेट्रो यानी कि आपका डिफरेंट, डिफरेंट चीजें, जनरली कोई भी आप अगर किसी भी चीज के आगे हेट्रो लगाओगे यानी कि डिफरेंट, यानी कि अलग अलग टाइप में, डाइवर्स में। होमो मीन्स सेम, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा कि ये हेटेरोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर नहीं है, यानी कि हेट्रो यानी डिफरेंट, पॉलीमर यानी कि अलग अलग अमाइनो एसिड से ये बने हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? दीज आर हेटेरोपॉलीमर्स। हेटेरोपॉलीमर्स यानी कि जो अमाइनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट हैं किसी भी प्रोटीन में वो रिपीट नहीं होते हैं। पॉलीमर, मोनोमर, ये हम पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी पता होना चाहिए आपको। पॉली अगेंस्ट मीन्स मेनी, मोनो मीन्स वन। तो पॉलीमर यानी कि कोई एक पर्टिकुलर यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग टाइप में। मोनोमर यानी सेम यूनिट, वन सिंगल यूनिट जो बार बार वही रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी हम एक बार देख लेते हैं पॉलीमर और मोनोमर। पॉलीमर में डिफरेंट यूनिट्स हैं आपके, अलग अलग यूनिट्स, ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स। और यहाँ पे सेम यूनिट है आपका, जो मोनोमर है उसमें आपका सेम यूनिट है। तो इस तरीके से जो हमारे प्रोटीन्स हैं ये हेटेरोपॉलीमर्स हैं, यानी जो आपका अमाइनो एसिड है वो एक नहीं है, वो अलग अलग है यहाँ पे। क्लियर? अब ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन वगैरह में हम देखेंगे हमारी बॉडी की जरूरत होती है अलग अलग अमाइनो एसिड्स की।
इनको कैटेगराइज किया जाता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। कौन से अमाइनो एसिड्स? एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है? कोई तो बेसिस होगा कि किसी भी चीज को जब हम क्लासिफाई करते हैं कोई बेस होता है, राइट? तो अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करने का बेस क्या है यहाँ पे? एसेंशियल वो है जो हमारे लिए जरूरी है बट हमारी बॉडी नहीं बना पाती, तो हमको अपने डाइटरी प्रोटीन्स जो होते हैं उनसे लेना पड़ता है। वहीं नॉन एसेंशियल ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी बना सकती है, यानी कि हमारी बॉडी में दीज कैन बी मेड, दीज कैन बी यूटिलाइज, दीज कैन बी आपके एक तरीके से जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं मेटाबॉलिज्म वगैरह में, उसमें ये शामिल होते हैं। एसेंशियल हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। ये मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्लासिफाई किए जाते हैं। कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसीलिए नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्योंकि वो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, इसीलिए एसेंशियल एसिड्स जब आप एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जब कभी आप खाना नहीं खाते हैं तो मम्मी कहती है ना कि नहीं ये प्रोटीन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता। क्लियर? सो ये है आपके प्रोटीन्स के बारे में। अब प्रोटीन्स के कुछ हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उनकी फंक्शंस देख लेते हैं। जैसे कोलाजन है। कोलाजन जो है आपका सबसे ज़्यादा एनिमल वर्ल्ड में प्रेजेंट प्रोटीन है, इंटरसेल्यूलर है सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? एक आपकी एंजाइम है, तो यहाँ पे हमारा इंटरसेल्यूलर मैटर भी है, एंजाइम भी है। इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन एक हार्मोन है, तो प्रोटीन्स हमारे हार्मोन्स भी होते हैं। नेक्स्ट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमने पढ़ा है, हम आगे भी पढ़ेंगे। एंटीबॉडी हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसका एक बहुत मेजर, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एंटीबॉडी अब वेरी इंपॉर्टेंट वेयर दे फाइट वेरियस इन्फेक्शन, यानी कि जो भी डिजीज होती है या वेरियस इन्फेक्शंस होते हैं उनसे लड़ने का काम आपकी एंटीबॉडीज करती है। रिसेप्टर्स, ठीक है, क्लास 11 में ही जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि बॉडी में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स, टेस्ट के, बर्ड्स के, स्मेल्स के। तो ये सब जो रिसेप्टर्स होते हैं ये भी प्रोटीन्स होते हैं। ड्रग्स के जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं उसके भी रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी प्रोटीन्स होते हैं। GLUT4, GLUT4 ये ग्लूकोज का जो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट है अलग अलग सेल तक, वो काम भी ये करता है। दिस इज ऑल्सो प्रोटीन। सो प्रोटीन के बहुत सारे एक तरीके से फंक्शंस हैं, एक तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हार्मोन देख रहे हैं, हम हार्मोन देख रहे हैं, फिर उसके अलावा हम एंजाइम देख रहे हैं, रिसेप्टर्स देख रहे हैं। सो दे आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स जो हम लोगों को यहाँ दिख रही है। उसके अलावा 2 पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगी। कोलाजन के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटीन है ये एनिमल वर्ल्ड में। बट यूबिस्को, राइबुलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, यूबिस्को जो है दिस इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, यानी कि पूरे की पूरी बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा यूबिस्को है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब क्वेश्चन एनिमल वर्ल्ड के बारे में आ रहा है तो कोलाजन होगा आंसर। जब होल बायोस्फीयर के बारे में बात हो रही है, प्लांट्स, एनिमल, सब के बारे में, तब आपको यूबिस्को मार्क करना है, ठीक है। तो दिस इज शॉर्टली अबाउट प्रोटीन्स, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगेन लाइक मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको टर्म्स जितनी ज़्यादा समझ में आएंगी उतना ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा आपके लिए कोई भी पैराग्राफ, कोई भी चीज़ हो, उतना ज़्यादा आप उसको समझ सकेंगे। तो अब क्या करना है, आपने फटाफट से एनसीईआरटी खोलनी है, रीड कर लीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, एक बार फिर रीड करिए। और उसके अलावा आप हमें कांटेक्ट तो हमेशा कर सकते हैं, कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप वहाँ हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। किसी भी तरह जस्ट रीच आउट टू अस एंड विल मेक श्योर कि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आई होप आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। सो फटाफट स्टार्ट स्टडी, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड टेक केयर।